राधे राधे जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विजन 24 झारखंड में। स्टूडेंट इंपोर्ट कैसे करें, दूसरे विद्यालय से ट्रांसफ़र होके विद्यालय में आने वाले बच्चों को अपने विद्यालय में एंट्री कैसे करें, इंपोर्ट कैसे करें, इस वीडियो में पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूडाइस प्लस में स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन करके अपने विद्यालय का यूडाइस प्लस ओपन करना है। यूडाइस कोड, पासवर्ड, कैप्चा एंट्री करने के बाद जब लॉगिन करते हैं तो आपको इस प्रकार का पेज दिखाई पड़ता है, जिसमें से आपको ये दिखाई पड़ेगा सत्र 2024-25। यहीं पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपको इस प्रकार का पेज ओपन होगा। इस प्रकार का पेज ओपन होगा। आप लेफ़्ट साइड में देखिएगा, पेज का लेफ़्ट साइड में देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा इंपोर्ट मॉड्यूल। आपको इंपोर्ट मॉड्यूल में क्लिक करना है। जैसे ही इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार का पेज ओपन होगा। 3 पेज दिखाई पड़ रहा है आपको। इस पेज में 3 चीज़ दिखाई पड़ रहा है। पहला दिखाई पड़ रहा है इंपोर्ट विद इन स्टेट, दूसरा दिखाई पड़ रहा है इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, और तीसरा दिखाई पड़ रहा है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। बच्चा इसी राज्य का है, जिस विद्यालय का है, जिस राज्य में है उसी राज्य का है, दूसरे राज्य से आया हुआ है, या ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में है। आपको ये 3 चीज़ में आपको ध्यान देना है। तीनों के बारे में एक एक करके बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। इंपोर्ट विद इन स्टेट और इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, ये तभी गो पे क्लिक करना है जब आपको बच्चे का पेन नंबर मालूम है। बच्चे का पेन नंबर यदि मालूम है तब आपको इंपोर्ट विद इन स्टेट या इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट पे क्लिक करना है यदि पेन नंबर मालूम है। यदि आपको स्टूडेंट का पेन नंबर नहीं मालूम है तो मेरा पिछला वीडियो परमानेंट एजुकेशन नंबर कैसे प्राप्त करते हैं उसी पर आधारित है। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि पेन नंबर कैसे प्राप्त करते हैं। यदि बच्चे का पेन नंबर मालूम है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट विद इन स्टेट में गो पे क्लिक कीजिए। कहाँ पे क्लिक करेंगे? गो पे क्लिक कीजिएगा। जैसे गो पे क्लिक कीजिएगा आपको इस प्रकार का पेज दिखाई पड़ेगा। आपको बच्चे का पेन नंबर मालूम है तो स्टूडेंट का पेन नंबर यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट का पेन नंबर क्लिक कीजिए। स्टूडेंट का पेन नंबर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। डालने के बाद गो पे क्लिक करना है। जैसे गो पे क्लिक कीजिएगा वैसे ही आपको इस प्रकार का पेज ओपन होगा। जिसमें बच्चे का पूरा डिटेल आ जाएगा कि पिछला स्कूल कौन सा था, कौन से क्लास में पढ़ रहा है, सारा डिटेल उसका आ जाएगा। उसके बाद उसी पेज को आप नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा तो देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ेगा इंपोर्ट। यहीं से आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने से पहले आपको 2 चीज़ यहाँ पे डालना है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए ए। सेक्शन सेलेक्ट कर लिए ए। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन डालिए। यहाँ पे आपके विद्यालय में बच्चे का एडमिशन किस डेट को हुआ है इसको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आप इंपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा। सेक्शन डालिए, डेट ऑफ एडमिशन डालिए, इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए।
यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा कि बच्चा किस क्लास में इंपोर्ट हो रहा है, बच्चा किस क्लास में इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ से दिखाई पड़ेगा आपको। इस पर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी रहेगा वही आप इसको लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए। जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा आपको इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स दिखाई पड़ेगा। उसमें आपको करना क्या है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। जैसे कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा आपको सक्सेसफुली लिखा हुआ पेज दिखाई पड़ जाएगा। तो आपको पेन के थ्रू आप बच्चे को कैसे इंपोर्ट करते हैं ये जानकारी यहाँ पे दिया है। अब चलते हैं कि आपको बच्चे का पेन नंबर नहीं मालूम है तो कैसे करते हैं। चलिए फिर हम लोग पीछे ही जाएंगे। इंपोर्ट मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज दिखाई पड़ जाएगा। तो जिस बच्चे का पेन नंबर नहीं मालूम है, जिस बच्चे का पेन नंबर परमानेंट एजुकेशन नंबर नहीं मालूम है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग सर्च करते हैं ड्रॉप बॉक्स लिस्ट में। यहाँ पे सर्च करते हैं। तो चलिए यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं। गो पे क्लिक कर देंगे। जैसे गो पे क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा। यहाँ भी दो तरीका है। यदि जो बच्चा जिस विद्यालय से ट्रांसफ़र होकर आपके विद्यालय में आया है उसका यूडाइस कोड आपको जानकारी है तो यहाँ पे एंट्री कीजिए उसको। यहाँ पे एंट्री कीजिए। एंट्री कीजिए, उसके बाद सर्च कीजिए। तो उस विद्यालय ने जितने बच्चों को ट्रांसफ़र किया है वो सारा लिस्ट इसमें आ जाएगा। और वहाँ से देखिए कि उन बच्चों में से कौन सा बच्चा आपके विद्यालय में आया है, उसी को इंपोर्ट करना है। यदि उस विद्यालय का यूडाइस कोड नहीं मालूम है तो दूसरा तरीका है। यहाँ पे देखिए राइट साइड में स्टेट सेलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, ब्लॉक सेलेक्ट कीजिए और विद्यालय सेलेक्ट कीजिए जो विद्यालय से बच्चा आपके विद्यालय में आया है। उसके बाद यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक कीजिए। सारे बच्चे जो उस विद्यालय से ट्रांसफ़र हुआ है वो लिस्ट आपको दिखाई पड़ जाएगा। उसमें से जो बच्चा आपके विद्यालय में आया है उसको इंपोर्ट कर लीजिए है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम दिखाए हैं झारखंड स्टेट, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, गिरिडीह ब्लॉक और एक विद्यालय को यहाँ पे सर्च किए हैं, आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद उस विद्यालय का जितने बच्चे ट्रांसफ़र हुए हैं उसका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। तो आपके विद्यालय में जो बच्चा आया है या बच्ची आई है उसका नाम को ध्यान से देखिए और इसको अब देखिए इस प्रकार पेज दिख गया। अब ये बच्ची आपके विद्यालय में आया है तो उसके सामने में राइट साइड में देखिए आपको दिखाई पड़ेगा इंपोर्ट। इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे इंपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा आपको फिर वही पेज आ जाएगा जो पहला पेज हम दिखाए थे, बताए थे, जहाँ पे पेन नंबर जानकारी होने पे। तो स्टूडेंट का ऑलरेडी पेन नंबर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट का पेन नंबर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और फिर गो पे क्लिक कीजिए। फिर वही आपका सेक्शन इस प्रकार का पेज खुल जाएगा जो पहले बताए थे, पिछला जस्ट इसके ऊपर में। तो यहाँ पे सेक्शन डाल लीजिए। सेक्शन डालिए, डेट ऑफ एडमिशन डालिए, इंपोर्ट कीजिए। और जैसे ही इंपोर्ट कीजिएगा, इंपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें लिखा रहेगा कन्फर्म करना है। तो कन्फर्म पर
क्लिक करके बच्चे को अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो आपको मिलता रहे। साथ में लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।